सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ये एक इंपोर्टेंट आर्टिकल है। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ये बहुत सिंपल सा चीज है। देखो सपोज हम कहेंगे कि हमें वेक्टर ए से वेक्टर बी को सबट्रैक्ट करना है। आई वांट टू सबट्रैक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, आई वांट टू फाइंड आउट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, आई वांट टू फाइंड आउट। अच्छा, तो मेरे पास आसान तरीका है, मैं कुछ सीधे सीधे से जाऊंगा क्योंकि मुझे अभी तक जो मालूम है वो है ट्रायंगल लॉ, जिसको मैं बढ़िया से समझाऊं, उसी को यूज करके मैं सारा करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मैं काम करता हूं। आई गो फॉर वेक्टर ए प्लस, ये बी था तो ये होगा माइनस बी, बी आता है तो हम माइनस बी ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। ओ, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। ले लिए ए, ले लिए माइनस बी, है ना, और यहां से यहां तक जोड़ो तो जो वेक्टर मिलेगा उसको आप कहोगे सम ऑफ ए एंड माइनस बी, दैट इज सम ऑफ ए माइनस बी, जिसको आप प्यार से डिफरेंस वेक्टर बोलते हो। समझ में आया क्या? अगर कोई एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर को माइनस करना है तो यू कैन गो फॉर ए मेथड लाइक दिस, ग्राफिकली यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट। समझ में आया? यस। अच्छा, तो ये बात है। तो कोई वेक्टर से दूसरा वेक्टर को माइनस करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे इसका दूसरी चीज न्यूमेरिकल अप्रोच के बारे में बताता हूं। इफ थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी इज इक्वल टू, है कोई पहलवान जो बताएगा? अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना होगा? सर थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। इट इज सो नाइस दैट मेनी ऑफ यू आर टेकिंग अटेम्प्ट्स, चाहे गलत हो या सही हो, मेनी ऑफ यू आर टेकिंग अटेम्प्ट्स एंड मेनी ऑफ यू आर कीपिंग साइलेंट। इट इज नॉट इग्नोरेंस, इट इज ईगो। मैं बोल दूंगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेरा सर कट जाएगा, बाहर में जाए तुम्हारा ईगो। तुमको कौन देखता है, कौन पूछता है? फॉरगेट ऑल अदर्स, व्हाट यू आर सेइंग, खुद का काम करो। यस। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम कहेंगे कि ये हुआ वेक्टर ए और मान लो कि छोटा सा समझाने के लिए कर देते हैं, ये होगा वेक्टर बी और ये एंगल हुआ थीटा, तो माइनस बी कैसे होगा भाई? माइनस बी तो ऐसे होगा। ए और माइनस बी के बीच में एंगल क्या होगा? पूरा होता है 180, ये होगा 180 माइनस थीटा, है ना। देखो, अगर आप एक बार गलत भी बोल दिए और गलत बोल के क्लास में रेक्टिफाई हो गया, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टेलिंग यू आर इन्वॉल्व, जो एक बार बोला गया वो आंसर आपका याद रह जाएगा। जो लोग साइलेंट रहे और उनको आता भी नहीं था, एक महीने बाद पूछोगे वही लफ्फू जैसे देखते रहेंगे, उनके मुंह से टम आवाज नहीं आएगा। आई एम नोटिसिंग हु आर कीपिंग साइलेंट एंड यू विल सी देयर मार्क इन द टेस्ट। आइदर दे विल मेक सेवरल एक्सक्यूजेस कि ये हुआ टेस्ट नहीं दे पाए, या फिर दिए तो मार्क तो गया, उड़ गया। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, सब अपना मुंह खोलो, कुछ तो बोलो, गेट इन्वॉल्व। ठीक है? एनीवे, तो ये हो गया ए और माइनस बी के बीच में 180 माइनस थीटा, ये हो गया थीटा। एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी इज 180 माइनस थीटा। ठीक है, हमें पता करना, हमें मालूम है कि डी वेक्टर इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। थोड़ा इसको मैं प्यार से लिखूं, ए प्लस माइनस बी का, है कि नहीं? क्या किसी को फॉर्मूला याद है
इन दोनों का वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता था? We shall make use of triangle. Yes. Root over of Yes. magnitude of a square Square plus plus b square plus 2ab magnitude of a into magnitude of b into cos theta. whole root over. yes. Whole root over. देखो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस b का स्क्वायर है ना, और फिर उसके बाद ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस b। हेलो बहुत छोटा है तो a स्क्वायर, हाँ तो हमें लिखना था a माइनस b दैट इज इक्वल टू a प्लस माइनस b, इसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस b इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन a एंड माइनस b। a और माइनस b के बीच में एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा। हाँ इतना बड़ा सा चीज है, थोड़ा सजा के लिखते हैं। ये मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस cos थीटा sin थीटा हो जाएगा। नहीं cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, बताएंगे। पहले देखो इधर मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस b सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ b है कि नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस f was सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ f। हाँ b स्क्वायर प्लस ट्वाइस a मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस b हो गया b है ना, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो इसको यहाँ पे मैं माइनस लिखूंगा, इधर लिखूंगा cos थीटा, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रिग्नोमेट्री है ना, ठीक। सो दिस इज व्हाट इज द थिंग कमिंग आउट, इसका रूट ओवर ध्यान से याद करो तो r का वैल्यू क्या था, रिजल्टेंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अभी आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, है कि नहीं। मतलब अगर आपको दो वेक्टर दिए गए हैं, उनका मैग्नीट्यूड दिया गया है, उनके बीच में एंगल थीटा दिया गया है, तो यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। magnitude of vector A, magnitude of minus B होना चाहिए। अरे भाई माइनस b का मैग्नीट्यूड तो सेम एज b का मैग्नीट्यूड होता है कि नहीं होता है? Yes sir। यस, तो इसीलिए तो लिखे, समझ में आया? Yes sir। यस। तो बस खाली हमारा ट्रायंगल लॉ एडिशन के साथ कंपेयर करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, r का स्क्वायर इज नथिंग बट a प्लस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इट वाज a स्क्वायर, याद रखने के लिए आसान होता है, b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्योंकि स्क्वायर लिखे रूट ओवर नहीं दिए, और d का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सेम फॉर्मूला है, बस प्लस की जगह माइनस है ना, स्क्वायर लिखा हूं इसलिए रूट ओवर साइन नहीं दिया हूं, अगर स्क्वायर हटा दूंगा तो रूट ओवर साइन दे दूंगा, स्क्वायर हटा दिया रूट ओवर साइन दे दिया। ठीक है, आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है, समझ में आया? Yes sir। मुझे एक चीज पूछना है सर। एक चीज पूछना है तो आप पूछ सकते हो, मैं बता दूं पहले। हाँ बोलो सर, यदि a is equal to minus b वेक्टर, तो सर उनके बीच थीटा कितना होगा? a is equal to minus b वेक्टर, यस सर। a जैसा है ये a है और ये माइनस b वेक्टर है, तो उनके बीच में एंगल क्या हुआ, a is equal to minus b। 0 डिग्री। हाँ तुम तो जानते हो,
ये सर कंफर्म करना था। अच्छा ये है, अच्छा ठीक है, कंफर्म करना है। अच्छा ये हमारा किस काम में आएगा, ये हमारा किस काम में आएगा, किस काम में आएगा, ध्यान से देखो। पहला चीज तो हुआ कि ये हमारा जो D है, ये D इज मैक्सिमम व्हेन थीटा कितना है बताओ, क्या होने से A माइनस डी विल बी मैक्सिमम। अगर A ऐसा है, B ऐसा है, A माइनस बी करेंगे तो पहले हम A को ड्रॉ करेंगे, उसके साथ माइनस B को ड्रॉ करेंगे, ये B है, ये माइनस B है, तो A माइनस B कहां से शुरू होता है, फ्रॉम द टेल ऑफ A, कहां खत्म होता है, एट द हेड ऑफ D, है कि नहीं, तो छोटा हो गया। अगर A ऐसा है और B ऐसा है, सपोज B इज लाइक दिस, अब मैं A माइनस बी निकालूंगा तो सोचो कैसे होगा, पहले A इसके साथ जोड़ेंगे माइनस B, अगर B ऐसा है तो माइनस B ऐसे होगा, अब इसको जोड़ो, हाँ बहुत लंबा हो गया, मतलब when A and B are opposite to each other, D is maximum. Opposite to each other means theta is 180 degree. 180 degree, you understand? When D is maximum and theta is 180 degree, and the maximum value of D is nothing but magnitude of A plus magnitude of B. D is minimum when theta is 0 degree. So what is D minimum? What is D minimum then? Vector A minus vector B. Vector A minus vector B. ठीक है, वेक्टर A माइनस वेक्टर B, समझ में आ गया? Yes sir. ठीक, Yes sir. Yes. ओके। अभी मैं और एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूं जो आपको समझना है। मेरे को ये सब कहाँ जरूरत पड़ेगा, क्या आप लोग मोशन इक्वेशन जानते हो, v इक्वल टू u प्लस 80? Yes sir. जानते हो ना, उसमें आपका एक्सीलरेशन क्या होता था, v माइनस यू बाई टी, ऐसे करते थे कि नहीं करते थे, करते थे ना। तो ये जो v माइनस यू, इसको क्या कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ऐसे कहते थे एक्सीलरेशन को। अब v माइनस यू निकालना पड़ेगा, तो बचपन में क्या था, सीधा सीधा v u था तो हम कर लेते थे। अब ये वेक्टर से v भी वेक्टर है, u भी वेक्टर है, निकालने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी कहाँ कहाँ यूज में आएगा, ये चीज इसको लिखते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आपको u दिया रहेगा, v दिया रहेगा, आपको पूछेंगे व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, यू कैन फाइंड आउट, है ना। दूसरा हुआ, एक कंसेप्ट याद रखो, समझाएंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ an object A with respect to an observer B is given by VA minus VB. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, ये चीज आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। पहला वाला तो समझ में आ गया, दूसरा वाला मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है, ठीक है। सर दूसरे वाले का मतलब है जबकि मतलब व्यूअर, देखो जब हम कोई बॉडी को देखते हैं मूव करते हुए, हम कैसे देख रहे हैं उसके ऊपर उसका मोशन दिखता है। कैसे दिख रहे हैं मतलब हमारा खुद का स्टेटस क्या है। जैसे मान लो कि हम ट्रेन में बैठ के ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो बाहर का पेड़ किधर जाता हुआ नजर आएगा, बाहर का पेड़ वेस्ट की तरफ जाता हुआ, लेकिन उसी वक्त
उसी वक्त कोई दूसरा आदमी ट्रेन में बैठ के वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, उसको दिखेगा कि वो पेड़ साउथ की तरफ जा रहा है। पेड़ तो लेकिन कहीं नहीं जा रहा है, हमें दिख रहा है वेस्ट की तरफ जा रहा है, उसको दिख रहा है साउथ की तरफ जा रहा है, और हम दोनों आपस में फोन करके झगड़ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि वेस्ट की तरफ जा रहा है, वो बोल रहा है साउथ की तरफ जा रहा है। देखने वाले बोल रहे हैं वो तो कहीं नहीं जा रहा है ना। तो हमें क्या लगता है, कोई बॉडी मूव करता हुआ हमें कब नजर आता है? हमें तब नजर आता है जब उस बॉडी का मोशन हमारे मोशन से अलग है। और हमें क्या लगता है, हम कभी नहीं मूव कर रहे हैं, बाकी दुनिया का सारा चीज मूव कर रहे हैं, है ना। जो ऑब्जर्वर है उसको लगता है कि मैं मूव नहीं कर रहा हूं, दुनिया का सारा चीज मूव कर रहे हैं। और दुनिया का दूसरा चीज जो है मूव कर रहा है, वो कब लग रहा है उसको मूव कर रहा है? तब जब दूसरे चीज का मोशन उसकी अपनी मोशन से अलग है, ठीक है ना। अगर मैं जा रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड में ट्रेन में बैठ के, ट्रेन के अंदर दूसरा आदमी जो बैठा है वो भी उतनी स्पीड में ट्रेन के साथ जा रहा है, मुझे लग रहा है कि वो आदमी जा नहीं रहा है, रेस्ट में बैठा है। अगर खिड़की दरवाजा बंद कर देंगे हम बोलेंगे वो तो मूव नहीं कर रहा है। मैं लिफ्ट में जा रहा हूँ, मेरे बगल में आदमी खड़ा है, मैं बोला वो तो मूव नहीं कर रहा है, जबकि वो भी चल रहा है ऊपर। क्यों नहीं दिख रहा उसका मोशन? क्योंकि उसका मोशन मेरा मोशन बराबर है। कब उसका मोशन हमें दिखेगा? जब उसका मोशन मेरे मोशन से अलग होगा। तो क्या दिखेगा? उसका मोशन माइनस मेरा मोशन। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इज मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर। चीज का जो मैटर है, जो बॉडी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी माइनस ऑब्जर्वर का वेलोसिटी। ए कौन है यहाँ पर? ए इज द ऑब्जेक्ट, ए इज द ऑब्जेक्ट एंड बी इज द ऑब्जर्वर, ठीक है। अगर ऑब्जर्वर को पूछेंगे बताओ तुम्हारा वेलोसिटी क्या है, तो फिर वो क्या बोलेगा? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर एज सीन बाय द ऑब्जर्वर। वो खुद को देख रहा है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर एज सीन बाय द ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा? 0। तो उसको लगेगा कि मैं मूव नहीं कर रहा हूं। तो हर आदमी सोचता है कि मैं मूव नहीं कर रहा हूं। मैं लिफ्ट के अंदर चढ़ गया और मेरे को लग रहा है कि पूरा बिल्डिंग नीचे जा रहा है, जबकि मैं ऊपर जा रहा हूं, है ना। मुझे लगता है कि सारा चीज दुनिया का मूव कर रहा है, मैं मूव नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर एज सीन बाय हिमसेल्फ, मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर एज सीन बाय द ऑब्जर्वर इज 0। होता है ना, हम लोग जब ट्रेन में जाते हैं क्या होता है, खिड़की से सर बाहर निकाल के पूछते हैं कौन सा स्टेशन आ रहा है। स्टेशन आता है क्या? इनफैक्ट हम लोग जा रहे हैं, हम कौन से स्टेशन पे जा रहे हैं कोई नहीं पूछता है, सब पूछ रहे हैं कौन सा स्टेशन आ रहा है। जी वी आर स्टैंडिंग हियर, स्टेशन इज 1 by 1 गोइंग, है ना। हमारे पास में एक स्टेशन जा रहा है, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं होता है, स्टेशन नहीं आ रहा, स्टेशन अपनी जगह खड़ा है, हम जा रहे हैं, लेकिन हम ही ऑब्जर्वर है। हम क्या बोल रहे हैं? हम नहीं जा रहे हैं, स्टेशन आ रहा है। और रास्ते में जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, कोई पूछा बताओ कैसे एक्सीडेंट हो गया? अरे मैं तो जा रहा था, रास्ते में सडनली सामने एक गड्ढा आ गया। क्या गड्ढा साइड में छुपा हुआ था, आपके सामने आ गया, आप जाके गड्ढे में मारे, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि आप चल रहे हो, आपको बोल रहे हो कि गड्ढा साइड में था, सामने सडनली आ गया। सडनली सामने के गड्ढा आ गया। गड्ढा चल सकता है क्या? गड्ढा कैसे आएगा? वो तो अपनी जगह था, तुम ही जाके गिरे उसमें। ये है रिलेटिव मोशन का खेल। तो ये जब रिलेटिव वेलोसिटी हम निकालना चाहेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब ए सीन बाय एन ऑब्जर्वर बी इज वी ए माइनस वी। मैं इतना फैला के इसको बोला क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। A car is moving with this velocity, a dog is moving with this velocity. What is the velocity of the car as seen by the dog? तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ डॉग। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द डॉग एज सीन बाय द कार ड्राइवर? वेलोसिटी ऑफ डॉग माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, तो थोड़ा यूज करके देखा जाए। आप लोग लिख चुके हो इसको, थोड़ा यूज करके देखते हैं कैसे हो रहा है।
एक दो क्वेश्चन देख लेंगे इसके ऊपर। A car was moving towards north with 10 meter per second. It turns left and moves with same speed. Find magnitude and direction of change in velocity. Magnitude and direction of change in velocity. मैं करता हूं, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूं। एक कार वाज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार, इनिशियल वेलोसिटी कैसे था? इट वाज टुवर्ड्स नॉर्थ, कितना? 10 मीटर पर सेकंड। इट टर्न्स लेफ्ट, आप तो जानते हो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन, ये वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब सोचो ये टर्न्स लेफ्ट मतलब किधर जाएगा? इधर जा रहा था, लेफ्ट टर्न किया, किधर जाएगा? वेस्ट की तरफ गया। उसका फाइनल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट। ये तो वेलोसिटी में तो बदलाव आ गया। पूछा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब हम कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी सर 0। नो 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 नो, चेंज इन वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर है, अगर दोनों वेक्टर बराबर होते, इसका डायरेक्शन इसका डायरेक्शन अलग अलग है, दे आर डिफरेंट वेक्टर्स, देयर डिफरेंस कैन नॉट बी 0। अच्छा तो फिर क्या करेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। कैसे करते हैं? इसको हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी प्लस माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। नहीं तो फाइनल वेलोसिटी ड्रॉ करते हैं, देखते हैं। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। ध्यान से देखना, इसके साथ क्या जोड़ना है? माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ऐसा है, माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी उल्टा होगा, ये हो गया माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इसके साथ इसको जोड़ो तो जो रिजल्टेंट मिलेगा दैट इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को मैं ऐसा सिंबल से लिख रहा हूं, डेल्टा वी। ठीक है ना? तो क्या बता सकते हो यहाँ पर जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर? सर ऊपर से नीचे। कितना बढ़िया है। अब देखो तो इसका मैग्नीट्यूड था 10 फाइनल वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का था मैग्नीट्यूड 10, तो क्या बता सकते हो माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 10। तो यही तो है डेल्टा वी। तो आप क्या कहोगे? डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर होल ओवर 10 स्क्वायर। और ये 10 है, हाँ ये 10 है, ये 10 है, तो ऑब्वियसली ये 45 डिग्री है। और ये कौन सा है? ऐसा है 45 डिग्री, मतलब कौन सा डायरेक्शन है ये 45 डिग्री है, तो कौन सा डायरेक्शन हुआ? साउथ वेस्ट। तो हम क्या कहेंगे? यस। सो चेंज इन वेलोसिटी इज 10√2 मीटर पर सेकेंड towards southwest। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। यस सर।
आ गया ना समझ में? बढ़िया। तो क्या मैं ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन दूंगा तो आप लोग कर लोगे? कैन यू डू सच ए क्वेश्चन? हाँ सर, ट्राई करेंगे। यस सर, ट्राई करेंगे। ठीक Yes, sir, try करेंगे। Yes, sir, try करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग करेंगे अगले क्लास। आज मुझे और भी कुछ काम करना है, ठीक है? विल मीट अगेन नेक्स्ट क्लास। कब है? कल है ना? कल है ना? यस सर। ठीक है, विल मीट अगेन टुमारो। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम वेलकम।